ये बंदा जो है जिसकी अभी तक हम बात कर रहे थे, तो यही वो शख्स है जो डेफ एंड डम्ब है। तो बट हुनर जो है इसके पास बहुत ज्यादा है, काबिलियत जो है बहुत ज्यादा है बंदे में। श्रीनगर कारगिल में टिप्पर है और तैयार उसकी बॉडी जो है वो जम्मू में तैयार हो रही है। और ये बॉडी तैयार कौन कर रहा है? तैयार एक डेफ एंड डम्ब बंदा तैयार कर रहा है। इसका मतलब कि आपके पास अगर काबिलियत हो, आपके पास हुनर हो, तो आपकी हर जगह जय जयकार ही होगी। फिलहाल ये आप बॉडी देख सकते हैं कि बॉडी यहां पे तैयार करना, और टिप्पर जो है वो श्रीनगर में है, कारगिल में है। तो इससे आप इस बंदे की डेफ एंड डम्ब बंदा है, इससे आप समझ रहे होंगे कि इस बंदे में हुनर कितना है, इस बंदे की काबिलियत कितनी है। सबसे पहले मैं यहाँ कुछ बंदे हैं, इनसे भी बातचीत करता हूँ। साहिल भाई है मेरे साथ। साहिल भाई, मुझे ये बताओ आप कि ये बंदा जो है डेफ एंड डम्ब है और कैसे ये बॉडी जो है तैयार करता है। इसमें मतलब 1 इंच का भी ऊंच नीच नहीं होता, 1 इंच का भी ऊपर नीचे नहीं होता, बॉडी जो है परफेक्शन से बैठती है, ऐसा ही हम सुनने को मिल रहा है। तो ये कैसे बंदा जो है इतना सारा मैनेज करता है, और ये आया कहाँ से बंदा? सर ये बेसिकली हिमाचल से है और मेरी एज 34 है। जितनी मेरी एज है उतना उसको एक्सपीरियंस है इस काम का। तो ये जब छोटा था 14-15 साल का था, तो ये तब भी जम्मू आ गया था। इसने अपने जिनसे काम सीखा है, तो तब से लेके आज तक मतलब इसको हर एक चीज की नॉलेज है। इसको पता है कि किस गाड़ी का मेजरमेंट कितना है, उसमें जैक कहाँ फिट आएगा। तो ये टिप्पर की फोटो देके ही बॉडी बना लेता है। मुझे ये बताओ, क्या आपको इसको बोलने की बार बार जरूरत पड़ती है कि आप ये नहीं, ये गलत कर रहे हो, आप ये सही कर रहे हो, आप ऐसा कुछ बोलने की जरूरत पड़ती है? जिस तरीके से हम नॉर्मल आदमी को ऐसा बोलते हैं, भाई आपने ये गलत कर दिया, आपने ये सही कर दिया। तो ये सब चीजें जब हम बोलते हैं किसी बंदे को, ये तो डेफ एंड डम्ब है, तो ये ना सुन पा रहा है ना कह पा रहा है, तो आपको इसको बात परेशानी तो आती होगी आपको। सर ये कभी गलत होता ही नहीं है, उल्टा बड़ी बार हम बोल रहे थे तो हमको समझा देता है कि आप गलत हो। इतनी इसको नॉलेज है। अच्छा, इसको बहुत ज्यादा नॉलेज है। अच्छा, मुझे बताओ क्या सैलरी वगैरह क्या इसको, मतलब क्या आप दे रहे हो अभी यहाँ? तो सैलरी इतनी है कि इसका घर बार, 2 बेटे हैं इसके, आराम से हिमाचल में फैमिली इसकी अच्छा गुजारा कर लेते हैं। बच्चे इसने अच्छे स्कूल में डाले हैं। इतनी सैलरी है इसकी। अच्छा, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ट्रेड सीक्रेट होता है। अच्छा। बट इतनी सैलरी है इसकी। अच्छा, तो ये अभी कहाँ रह रहे हैं? यहाँ जम्मू में रह रहे हैं या कहीं और? मैं त्रिकुटा नगर में रहता हूँ। जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहीं पे इसको हमने रेंट पे लेके दिया हुआ है। और भी इनकी फैमिली वगैरह रहती है वहाँ? वो हिमाचल में ही होते हैं मोस्टली। बच्चे इसके धर्मशाला में पढ़ते हैं, बोर्डिंग स्कूल में। तो बीच में साल में 1-2 बार आते हैं मिलने से। फैमिली वगैरह आप उनसे मिले हो? हाँ जी, हाँ जी। वो रोज जब भी आते हैं हमारे घर में, स्पेशली डिनर पे आते हैं। अच्छा, तो ये भी डिनर हमारे घर ही करता है, रोज हमारे घर डिनर करता है। डिनर वगैरह ये हमारा फैमिली वाला रिलेशन है। अच्छा, मतलब कि इतना पुराना है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि ये बंदा जो है जिसकी अभी तक हम बात कर रहे थे, तो यही वो शख्स है जो डेफ एंड डम्ब है। तो बट हुनर जो है इसके पास बहुत ज्यादा है, काबिलियत जो है बहुत ज्यादा है बंदे में। आज जो है मैं सुबह से यहाँ देख रहा था कि मैं गालिबन एक फ्रेंड के साथ यहाँ आया हुआ था, नरवाल यार्ड नंबर 6 में है। और साहिल भाई से अगर आपने कभी भी अपने टिप्पर, डंपर वगैरह, ट्रक्स का कोई ट्रॉली वगैरह आपके पास है, अगर आपने काम करवाना है, तो मुझे लगता है सबसे सस्ता, जब हमने भी मार्केट में रेट वगैरह पता किए, तो मुझे लगता है सबसे सस्ता मुझे अभी तक यही लगा। तो उसके बाद हमारे फ्रेंड ने भी यही गाड़ी लाई, और उस गाड़ी का जो काम हो रहा था वो ये बंदा कर रहा था। ये डेफ एंड डम्ब बंदा है। और मैंने 2 घंटे के बाद गालिबन सुना कि ये बंदा जो है ये जुबान से गूंगा है और कान से बहरा है, मगर काबिलियत बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा हमें लोग मिलते रहते हैं हमारी जिंदगी में, जो ये कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, काज नहीं है, हम क्या करें, कहां जाएं। और जो मैंने भी सुना है इंटरनली कि ये बंदा जो है बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं, वो इस बंदे की सैलरी है। और आप भी जो उम्मीद नहीं कर पाएंगे, जो तवक्का आपकी सोच से बाहर है, वो ये बंदा आज की तारीख में कमा रहा है, इतनी इसकी सैलरी है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आपके पास, मैं बार बार यही बात क्यों बोल रहा हूं कि आपके पास हुनर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके पास काबिलियत होना बहुत जरूरी है। ईश्वर अल्लाह भगवान ने आपको रैशनैलिटी दी है, आपको बुद्धिमान बनाया है, आपको दिमागी तवाजुन दिया है। सिर्फ आपका यही काम है कि आप उसको सही तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हर जगह जय जयकार होगी। आप ऐसी जैसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में काम कर पाएंगे, मगर यही है कि आपने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना है। और अगर मैं कहूंगा कि फिलहाल मैं कोई यहां एडवर्टीजमेंट देने तो आया नहीं हूं,
बट ये लगा मुझे कि इस बंदे की मुझे बहुत ये खासियत लगी कि ऐसे जैसे बंदे जो हैं समाज के अंदर आज भी रह रहे हैं, जो अपनी हुनर और काबिलियत का इस्तेमाल करते हैं और अपनी फैमिली को फीड कर रहे हैं, और इनके बच्चे जो हैं आज भी बोर्डिंग स्कूल में हिमाचल प्रदेश में पढ़ते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अपने फैमिली, अपने बच्चों को ऐसे जैसे लोग जो हैं फीड करते हैं। तो फिलहाल मैं देख पा रहा था कि यहाँ जैसे आप लोग भी जानते हैं कि जो ट्रक जब आप भारत बेंज का लेते हैं, तो भारत बेंज का ट्रक जब लेते हैं तो ये बैटरी वगैरह जो है आपका बाहर रह जाता है, जिसमें काफी ज्यादा चोरी होने का इम्कानात रहता है। चोरी वगैरह जब हो जाए तो आप बार बार पछताते हैं कि भाई ये क्या हो गया। भारत बेंज ने तो बहुत जबरदस्त, भारत बेंज ने ये ट्रक बनाया है, ये डंपर बनाया है, मगर एक छोटी सी कमी इसमें रह गई है कि जिस कमी को अब ये साहिल भाई यहाँ पे यार्ड नंबर 6 में पूरा कर रहे हैं। और साहिल भाई तो नहीं बल्कि ये शख्स जो है ये पूरा कर रहा है, इस बैटरी को ये तैयार कर रहा है, इसको भी मॉडिफाई करेगा। इसके लिए भी बता रहे हैं कुछ कि ऐसे जैसे करके मैं कुछ इसको पूरा तरीके से तैयार कर लूंगा। और यहाँ भी इसने अभी तक ये देख सकते हैं आपने किस तरीके से इस जो ऑयल टैंक है इस डंपर का, उस ऑयल टैंक को भी किस तरीके से इसने सजाया है और बाहर से एक गार्ड बनाया है लोहे का। तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि जो लोग अपने आप को अभी भी पीछे समझ रहे हैं वो थोड़ा सा आगे आए सोसाइटी से, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, जहां उनका दिमाग जो है वो कर्व हो चुका है, उस दिमाग को थोड़ा खोलें, आप बाहर आए, जहन को, दिमागी तवाजुन को ठीक करें और ऐसे जैसे लोगों को इंस्पायरेशन बनाएं। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में आप भी काबिलियत का सही इस्तेमाल करेंगे और इस जगह आप भी पहुंचेंगे। जुड़ते रहिए आप स्ट्रेट लाइन के साथ।